नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं मरुधर तहलका का प्रधान संपादक जगदीश मेहता। आज मैं बेंगलोर किसी शादी में आया था। उसमें गोड़वाड़ के नहीं, पूरे जैन समाज के जो अपने तन मन धन से समर्पित समाज सेवक और तेज तर्रार और एकदम स्पष्टवादी जो हमारे श्री कुमार पाल जी सिसोदिया से मुलाकात हुई। श्री कुमार पाल जी साहब नमस्कार, जय जिनेंद्र, प्रणाम सर। आज बहुत खुशी हुई आपसे मिलके कि इस माहौल में आपसे मिलने का और आपसे कुछ पूछने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सर, ये जो अभी हमने सुना था वो एक योजना चालू की थी कि बेंगलोर के अंदर अपन ने एक जैन समाज के लिए योजना चालू की, पूरे भारत में करनी है, मगर पहले बेंगलोर में हमने चालू की कि जिस भाई को 2 बच्चे हैं और मेरी घोषणा के बाद अगर तीसरा बच्चा होता है तो 5 लाख रुपए से उसको सम्मानित करता हूँ और आगे उसको स्कूल का एडमिशन 100% हम दिलाते हैं, स्कूल की फीस हम भरेंगे, स्कूल का उसको तो मेडिक्लेम भी हम करेंगे, शादी का खर्च भी हम करेंगे और आगे कितना भी पढ़ना चाहे अपना गोड़वाड़ समाज, उसका गोड़वाड़ नाम से है मगर बेंगलोर का पूरा जैन समाज मेरे साथ में है ये इस योजना के अंदर के। जिसको भी हमने बोला कि भाई इसके लिए, तो दिल खोल के उन्होंने 5 दिन के अंदर मेरे को 25 करोड़ रुपए इस योजना में सपोर्ट के लिए दिया है। इस योजना को कंटिन्यू चालू रखना। मैं हिंदुस्तान के करीब 200 गाँव में भी घूम के आया है। मैसूर में चालू कराई है, मदुरई में चालू कराई है, अभी हैदराबाद में चालू कराई है, बॉम्बे में भी, थाना में उदय प्रमाण ने चालू की है। बहुत बढ़िया। ऐसे काफ़ी जगह चालू हुई है और बेंगलोर के अंदर भी हम हमारा जो गोड़वाड़ नाम से एक भवन चलता है, जैन समाज का भवन हम उसको मानते हैं, बनाया गोड़वाड़ वालों ने आज से 25 साल पहले। हिंदुस्तान से कहीं भी इलाज के लिए अगर बेंगलोर में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको कितना दिन भी रहना है, भले 1 महीना भी रहता है, आजकल जो कैंसर के या बड़े बड़े जो बीमारी है उसके लिए 15 दिन, 10 दिन, महीना भी रहना पड़ता है, तो निःशुल्क रहने की और भोजन की व्यवस्था है। अपने जैन समाज का बच्चा कोई भी कैट एग्जाम के लिए अगर हमारे यहाँ से साउथ से या कहीं से भी बेंगलोर में आता है तो सोमवार को एग्जाम रहता है, बुधवार को रहता है, शनिवार को रहता है, तो उसको 8 दिन बेंगलोर में रहना पड़ता है। उसके लिए भी वहाँ रहने की टोटल निःशुल्क व्यवस्था समाज से की हुई है। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। सीनियर सिटीजन खास व्यवस्था है कि आजकल माता पिता या एक बेटा है वो भी अलग रहता है, अपने समाज की प्रति अपने को मालूम है। तो अगर अपना ये जो कोई भी सीनियर सिटीजन भोजन की असुविधा है तो हमारे यहाँ गोड़वाड़ भवन में निःशुल्क कर सकते हैं। वो बोलते हैं निःशुल्क नहीं कर सकते, उनको शर्म आता है कि भाई निःशुल्क तो हमको भोजन तो करना है, हम व्यवस्था नहीं है, मगर निःशुल्क नहीं करते तो हम 10 रुपया दे के व्यवस्था है वो 10 रुपया दे के भोजन कर सकते हैं। और उसमें भी अगर कोई वहाँ नहीं आ सकता है किसी कारणवश कि भाई उसको तबीयत खराब है या बूढ़े हो गए, चल फिर नहीं सकते, तो हमारे कार्यकर्ता बेंगलोर के 15 किलोमीटर सराउंडर में 4 गाड़ियाँ सुबह जाती और उनके घर टिफिन दे के आती, शाम को टिफिन दे के आती। निःशुल्क टोटल व्यवस्था है। अभी भी कंटिन्यू चालू है। 10 साल से ये योजना चल रही है बेंगलोर के अंदर और हम उसका भी कोई चार्ज नहीं करते। टिफिन भी साफ नहीं करना, वापस शाम का टिफिन लेके आता है, शाम का देता है, सुबह का लेके आता है, हमारे यहाँ सफाई होती है। सीनियर सिटीजन को हम दवाई भी देते हैं निःशुल्क। दवाई निःशुल्क का मतलब ये साहब कि बहुत सी जगह दवाइयाँ देते हैं अपन और वो बाजू में ट्रस्टी बैठा रहता है, वो बोलता नहीं यार उसका तो भाई कमाता ना बेटा कमाता। मेरे टारगेट में अगर जैन समाज का व्यक्ति अपने हमारे पास आया है उसको मतलब उसका भाई या बेटा सपोर्ट नहीं करता होगा, इसलिए मेरे पास आया है। बहुत अच्छी व्यवस्था हमने निःशुल्क रखी है। जैन समाज का कोई भी, जैन समाज के उत्थान के लिए कोई भी अगर यहाँ कोई कैंप लगाना चाहता है, कोई भी गुरु भगवान, तो हम उसका भी निःशुल्क कोई पैसा नहीं लेते हैं। जैन समाज के व्याख्यान या कोई भी जैन समाज के दीक्षा समारोह, 10,000 स्क्वायर फीट के मेरे पास 2 हॉल है, 5,000 के 3 हॉल है और 100 रूम है। समाज का भवन बनाने का मतलब समाज के काम में आना। बहुत बात हमारे पास अगर बुकिंग भी कोई कराता है और हम शादी में सर्वे को जाते हैं और देखते हैं कि 200-300 पूछते क्या आ रहे यार, 3 बच्चे आए, मीडियम कारोबार है, तो हम लिया हुआ पैसा भी वापस देते हैं, जमा कराया हुआ पैसा भी हम वापस देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैन समाज के नाम से भवन बनते, हर चीज का चार्ज होता है, हर चीज का पैसा लगेगा, तो लोगों ने करोड़ों रुपए अपने को चंदा क्यों दिया? और कॉमर्शियल तो है नहीं, तो अपने भाई के काम में आना उसी उद्देश्य से बनाया। और समस्त जैन समाज बेंगलोर का, गोड़वाड़ का सवाल नहीं, समस्त जैन समाज मेरे को यहाँ सहयोग करता है तन मन धन से। उसको कोई भी कार्यकर्ता यहाँ आता है अपने गोड़वाड़ का काम में सपोर्ट करता है, इसलिए मैं यहाँ तक कर सका और आगे के आप लोगों के सहयोग से, ऊपर वाले की मेहरबानी से जितना होगा मैं जरूर करूँगा। यहाँ पे भी अपन ने क्लब बनाने का सोचा है कि भाई आजकल सब शादियाँ रिसोर्ट में होती है, इसलिए अपन एक 200 रूम नंदी हिल के नीचे अपन ने 10 एकड़ गोड़वाड़ के नाम से ज़मीन ली है। 200 रूम, 2 डाइनिंग हॉल, 2 रिसेप्शन और
और बड़ा गार्डन 10 एकड़ में एक क्लब बनाने, गोडवाड़ रिसोर्ट बनाने जा रहे हैं। ऊपर वाले की मेहरबानी, और आप लोगों को होगा तो जरूर उसमें भी सुना था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर। बहुत ही अच्छी आपसे आज मुलाकात हुई, और मेरे क्वेश्चन नहीं करने के भी बावजूद भी आपके उत्तर तो हमको अपने आप ही मिल गए कि समाज को क्या संदेश देना था, समाज इससे क्या, तो आपने तो एक ही सांस में बता दिया, समाज को संदेश भी दे दिया, अपनी योजना भी बता दी। और मैं चाहता हूँ आप इसमें समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? अभी बहुत सी जगह अपने भवन बनते हैं साहब, मगर अपने समाज के उपयोग नहीं आते हैं। यहाँ तक है कि अगर जैन समाज के गुरु भवन का व्याख्यान होता है उसका भी चार्ज करता है। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। जैन समाज का भवन है और जैन समाज का गुरु भवन का अगर व्याख्यान होता है और अगर उसका भी चार्ज करते, या उसका कोई कैंप लगाता है जैन समाज को संस्कृति के बारे में, या अपने कोई विचार विमर्श के बारे में, उसके भी अपने लोग पैसा लेते हैं, बड़े शर्म की बात है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। जैन समाज का भवन अगर अपना भाई मीडियम है तो उसके काम आना, और गुरु भगवंतों के लिए तो कभी भी कोई भी प्रोग्राम करे गुरु भगवान, उसका पैसा नहीं लेना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आज आपसे मुलाकात हुई, और ये संदेश हम पूरे जैन समाज में, पूरे भारतवर्ष से नहीं पूरे वर्ल्ड में फैलाने की कोशिश क्या प्रयास दोनों करेंगे साहब। तो मैं आपको शुक्रिया। और खास बात यह साहब कि बेंगलोर का जैन समाज मेरे को इतना सपोर्ट करता है कि 25 साल से मैं उसको चला रहा हूँ। एक महीने का 20 लाख तो ये चौल्ट्री का जो शादी महल है हमारे पास, दो बिल्डिंग है, उसका खर्चा है। कहीं हम पैसा आज दिन तक चंदा पूछने को नहीं गए। इतना भगवान की मेहरबानी से वहाँ फंड आता रहता है। वो बहुत बहुत बोलो, ये संदेश मुझे, मैं चाहता हूँ कि पूरे हमारे मुंबई में भी मिले, पूना में भी मिले। और धन्यवाद के साथ आपका ये इंटरव्यू मैं समाप्त करता हूँ।